आजाद कश्मीर इलेक्शन में शेर का जोर और धांधली का शोर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तलखियां। बिलावल भुट्टो ने तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़दा इलेक्शन थे। ये गोली कातिल और खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पीपल्स पार्टी को 9 नशिस्तों पर कामयाब कराया। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में चोरी की गई सीटें वापस दिलवाऊंगा। पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और कभी मैदान नहीं छोड़ते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो के बयान पर तंज। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, उफ हम डर गए, अब क्या होगा। मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त शुरू हो गया। नंबर पीटीआई के भी पूरे थे। किसी को नंबर्स की खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून की बी टीम बना हुआ था। लीगी उम्मीदवारों को बैलेट पेपर्स इंतखाबात से 2 रोज़ पहले ही दे दिए गए थे। पंजाब पुलिस के एहलकार बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाते रहे। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनी और आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का जवाबी वार। पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा करने का इल्ज़ाम। कहा कि इलेक्शन को सबूताज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने डर्टी ट्रिक्स अपनाई। कलअदम एक्शन कमेटी के साथ मिलकर हंगामा कराया। चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातलाना हमले का ड्रामा किया गया। क्या मुक्कों और गोलियों से भी कातलाना हमला होता है? मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। शर्जील मेमन के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाले शवाहिद भी पेश करें। मुखालफिन को हमारी जीत हजम नहीं हो रही। अगर 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठते हैं तो क्या सिंध हुकूमत पर सवाल नहीं उठता? नताइज को खुशदिली से कबूल करें और आगे बढ़ें। जिस तरह नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में आपको मुबारकबाद दी, आप भी देते। अवाम ने तामीर तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को वोट दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को दर्ज कराई गई शिकायत की लिस्ट शेयर कर दी। कहते हैं दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को 34 शिकायत जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने किसी एक शिकायत पर भी एक्शन नहीं लिया। पीपल्स पार्टी वाले इतना आगे ना जाएं कि वापसी का रास्ता ना रहे। गुल्लू भट्टों के ताने ना दें। उज़ैर बलोच और रहमान डिकेत सबको याद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि शर्जील मेमन बार बार आम इंतखाबात को फॉर्म 47 वाला कहते हैं। ये फॉर्म 47 को लात मारें, सदर से इस्तीफ़ा दिलवाएं, गवर्नर पंजाब का सामान पैक करवाएं। ये खुला मांग रहे हैं या खाली ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर रहे हैं? खुला के लिए कोई सीरियस है भी या नहीं? बिलावल ने पीटीआई की तरफ दोस्ती का हाथ इलेक्शन के फौरी बाद भी बढ़ाया था। बिलावल भुट्टो को उस वक्त बुरी तरह सुबकी का सामना करना पड़ा था। जो सिस्टम के फ्लॉप होने की बातें कर रहे हैं उनसे पीसीबी और वजारत दाखिला कितनी चल रही है? जिस सिस्टम में आप इतनी तेज़ी से तरक्की करके ऊपर आ गए उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सिस्टम काम नहीं कर रहा, हुकूमत नाकाम हो गई, वक्त आने पर हम कंधा खींच भी लेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा सियासतदानों को ज़ाती मफाद छोड़कर एक टेबल पर बैठना होगा। फैसला कर ले मुल्क को पार्लिमानी या सदारती निज़ाम के तहत चलाना है। मुल्क के हालात ताजरों की वजह से ही ख़राब हैं। मोहसिन नकवी की बातें सुनकर पीपल्स पार्टी भी हैरान थी। मोहसिन नकवी की काकरोच के इकट्ठे होने वाली बात से इत्तफाक करता हूँ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। नून लीग 14 सीटें ले उड़ी। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। 20 हलकों में से 19 से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। वज़ीर आज़म की कामयाब रहनुमाओं को मुबारकबाद। कहा कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी टीम की मेहनत का समर है। इलेक्शन में कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का इलेक्शन में कामयाबी पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा
किसी धमकी, दबाव या फ्रॉड में आए बगैर वोट के जरिए अपना फैसला सुनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। फतह मरियम नवाज की कारकर्दगी और मेहनत का नतीजा है। हुकूमत बनते ही आज़ाद कश्मीर में वफाक पंजाब की तरह तरक्की और अवामी खिदमत के मिसाली सफ़र का आगाज़ करेंगे। पूंछ डिवीजन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। फतह शेर की होगी। कल तक अपना हॉर्मस दोबारा खुल जाएगी। अमेरिकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपना हॉर्मस के बाद हम ईरान की जौहरी सलाहियत पर बात करेंगे। ईरान के साथ मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं। ईरान ने मुझे कहा कि हमला न करें, हम मुआहदा करेंगे। ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। तेहरान के पास ये आखिरी मौका है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात की दरख्वास्त करता है और फिर इनकार कर देता है। मुआहदा करने या मुकम्मल हथियार डालने तक दबाव बरकरार रहेगा। ईरान सिर्फ ओमान से बात कर रहा है। अपना हॉर्मस पर अमेरिकी बहरिया का मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर ईरान तक कुछ नहीं पहुंच सकता। ईरान कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहता। मुल्की मफाद का पूरी कुव्वत से दिफा करेंगे। ईरानी सदर का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि कशीदगी का दायरा वसी नहीं करना चाहते। सलामती, मफादात, सरजमीन के दिफा के लिए भरपूर कार्रवाई करेंगे। ईरान अमन का ख्वाह है मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तजदीद। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमेरिका से बातचीत नहीं हो रही। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चीन कशीदगी कम करने में मदद कर रहा है। जहां ज़रूरत हो वहां कतर भी मदद फराहम करता है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो अपना हरमस की सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का मशरिक़ वस्ता में ज़मीनी फ़ौज उतारने पर गौर। सेंटकॉम के मुताबिक पैरा ट्रूपर्स मशरिक़ वस्ता में तामीराती और तैनाती के दौरान हथियारों की तरबियत कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज का चिनोक हेलीकॉप्टर मशरिक़ वस्ता में उतारने की तैयारी कर रहा है। चिनोक हेलीकॉप्टर हर किस्म के माहौल में एहलकारों, सामान और नक्ल हमल के लिए मौजूद है। ईरान के अपना हॉर्मस में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारानी इनकलाब ने अपना हॉर्मस में अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन को जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए निशाना बनाया गया। खलीजी ममालिक ट्रंप की ईरान पॉलिसी से सख्त परेशान और मायूस हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का रिपोर्ट में दावा। कहा कि खलीजी अरब ममालिक ईरान से मुतालिक ट्रंप इंतज़ामिया की हिकमत अमली से मायूसी का इजहार कर रहे हैं। पस पर्दा मुज़ाकरात में अरब ममालिक ने अमरीकी पॉलिसी वादे न होने पर तशवीश जाहिर की है। खलीजी रियासतों ने अमरीका से सिक्योरिटी ज़मानतों को मुतालबा किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से रब्ता करके कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान पर सख्त अमरीकी कार्रवाई का हामी है। ईरान के साथ जंग के बाद अमरीका कुवैत में अपनी फौजी मौजूदगी कम करने पर गौर कर रहा है। कुवैती हुकाम ने अमरीकी दिफाई ताउन को अपने लिए नागुज़ीर करार दिया। ट्रंप ने जंग शुरू करने से कबल खलीजी इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की। ईरान के साथ जंग अमरीकी अवाम में गैर मकबूल होती जा रही है। जमात इस्लामी के 7 अगस्त को मुल्क भर के बड़े शहरों की सड़कें बंद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खवातीन के मार्च से खिताब। कहते हैं कि कराची से चित्राल तक अहम शाहराहों को बंद किया जाएगा। फिर दूसरा, फरसूदा निज़ाम से आवाम को हुकूक नहीं मिल सकते। गरीब आवाम से IPPs माफिया के लिए पैसे वसूल किए जाते हैं। पेट्रोलियम लेवी आवाम के लिए मुसीबत बन चुकी है। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करके पेट्रोल सस्ता करे। IPPs माफिया से मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले में तुगयानी। गिरजा रोड पर बरसाती नाले में गिरने वाला 6 साला बच्चा न मिल सका। रेस्क्यू हुकाम ने अंधेरे के बायस ऑपरेशन रोक दिया।
दीना में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले में तुगयानी, पानी का रेला बरसाती नाले का पुल बहा कर ले गया। बसीरपुर में बारिश से खस्ताहाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर खातून जाम बहक हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। वज़ीराबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, फैसलाबाद में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। एबटाबाद में शदीद तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी, स्कूल से वापसी पर चेला बरसाती नदी में 3 बच्चियां बह गईं, 2 बच्चियों की लाशें निकाली गईं। बैरन गली में स्कूल की इमारत मुनदम हो गई। सवात में मूसलाधार बारिश में नदी नालों में तुगयानी आ गई। लैंडस्लाइडिंग के बाइस वलाई इलाकों में सड़कें बंद।